यस। अब बच्चों हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। व्हाट डज इट मीन, चलिए देखते हैं क्या इसका मतलब है। हमने आपके ने पहली क्लासेस में जो है पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये बेसिकली आपने रीड किया होगा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सिमिलरली उसी पैटर्न पर ये फॉलो होता है डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर वन। एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज पी एक्स इज दिस, ठीक है, 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि आप उस पॉलिनोमियल की जो डिग्रीज हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 जो है x² है, यहाँ x है, यहाँ 1 है ना, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद यानी डिग्री को इंक्रीजिंग डिग्री को जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ डिग्री जो है x² है, पहला x² है, फिर x है, फिर x⁻1 है, फिर x⁻0 है, तो इस फॉर्म में लिखना होता है। पहले x² आएगा, फिर x⁻1 आएगा, फिर x⁻0 आएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। जब सबसे छोटी आ जाएगी तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह आप जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखिए, देन यू हैव टू डिवाइड इट। चलिए आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हमने लिखा तो हमने क्या देखा, +1। उसके बाद यहाँ पर इसको इससे डिवाइड करना है x+2 से। तो पहला जो टर्म है वो क्या है, 2x है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, 2x² है, तो 2x² अपॉन x करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा। तो क्वोशिएंट का पहला टर्म आ गया 2x। अब इस 2x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए, दैट इज़ द 2x² प्लस 4x, ठीक है। अब माइनस करिए, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल। अब यहाँ -x+1 आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ की जो वैल्यू क्या है, -1 अपॉन x, तो यहाँ -1 आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ करेंगे -1, व्हाट यू हैव टू डू, -x प्लस -2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइन फिर से चेंज हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस, इससे ये कैंसिल आउट और ये हो जाएगा यहाँ पर 3, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो डिवाइज़र है वो x+2 है, क्वोशिएंट क्या है 2x - 1 है, और डिविडेंड क्या है 2x² प्लस 3x प्लस 1 है, और रिमाइंडर क्या है 0 है। रिमाइंडर 3 है, नॉट 0, माफ़ कीजिएगा, ये 3 है, शून्य नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब डिवीज़न एल्गोरिथम क्या कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू, यानी डिविडेंड क्या है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू डिवाइजर x+2 इंटू क्वोशिएंट 2x - 1 प्लस, ये माइनस है, माफ़ कीजिएगा, ये माइनस है, प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे 2x² आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x आ जाएगा, और ये -2 आ जाएगा, +3 चल ही रहा है। तो ये करेंगे आप 2x², और यहाँ पर आप जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ पर जो है 2x² और ये 1x आना चाहिए, यहाँ पर x आएगा, तो ये +3x और उसके बाद +1, ये हमारे पास क्या आ गया, डिविडेंड आ गया, और जो कि देखते हैं हम इसके इक्वल है। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम आपको ध्यान रखना है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज द डिवीजन एल्गोरिथम। यही चीज़ आपको आगे भी समझाई जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। डिवाइड दिस बाय दिस वन। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही आप लिखेंगे कुछ इस तरह की चीज़ आपके सामने रहेगी। तो फर्स्ट टर्म, इससे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करिए, क्वोशिएंट का पहला टर्म मिल जाएगा इससे। जैसे ही आप 3x³ अपॉन x² करेंगे तो ये बन जाएगा 3x, जो कि फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट मिल जाएगा। इसी तरह आप यहाँ साइन चेंजेस हो गए, फिर यहाँ की फर्स्ट टर्म आ गई -5x², फिर इसकी फर्स्ट टर्म से करिए x² -5 मिल गया आपको, ये क्वोशिएंट का सेकेंड टर्म मिल गया। इसी तरह आप जो है डिवाइड करेंगे, यू गॉट द रिमाइंडर दिस वन,
क्वेश्चन डिश वन एंड डिवाइजर, ये आपको ऑलरेडी पहले ही पता है। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स आपको स्टेप वाइज स्टेप बताया गया है जो कि हमने यहाँ पर देखा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए, इसे ही डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। इफ़ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विद जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट दिस वन। इसे डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स की जो डिग्री है वो हमेशा जी एक्स से कम होगी, या फिर आर एक्स की डिग्री क्या होगी, ज़ीरो होगी। चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, गुड, यस। इसे ही हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। पी एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसे ही डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे चलते हैं। डिवाइड दिस बाय दिस वन एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। इससे इसको डिवाइड करिए और डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना है। बिल्कुल आसान है, पहले इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में करिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। और डिवीज़न क्या स्टेप बाय स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बना लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ बना लिया गया है। अब इसकी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए, यानी माइनस एक्स क्यूब अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स आ गया। पहली टर्म क्वोशिएंट की हमारी क्या आ गई, एक्स आ गई। अब इस पूरे से, इस एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, साइन नीचे वाला चेंज हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर और इसके बाद माइनस टू एक्स प्लस फाइव चल ही रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब हमारे पास डिविडेंड ये हो गया। अब फिर डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है, टू एक्स स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म डिवाइजर की क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे आपके पास माइनस टू आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन का सेकेंड टर्म आ गया। ये क्वेश्चन की सेकेंड टर्म से आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर माइनस करिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। अब दूसरी बात है, यू हैव टू वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को आपको वेरीफाई करना है। तो आप क्या जानते हैं, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए डिविडेंड के बराबर। तो डिवाइजर आप ये ले लीजिए, क्वेश्चन हमारे पास x माइनस टू आया है, रिमाइंडर 3 आया है। जैसे ही आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप ये देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल आ रही है, ये जो है डिविडेंड के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब डिवीजन एल्गोरिथम जो है इस पर वेरीफाई करता है, इस पर लागू होता है। इज इट क्लियर टू यू? तो इस द डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। चलते हैं आगे। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन इफ यू नो दैट द टू इट्स जीरोज आर दिस एंड दिस वन। 2 जीरोज हमारे पास दिए गए हैं और ऑल जीरोज निकालने हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी एक पॉलिनोमियल, सपोज दिस एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका अगर मैं कहूँ 1 0 3 है, तो 1 0 यदि 3 है तो x माइनस 3 एक इक्वेशन होगी जो इस इक्वेशन को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है आपको। जैसे मान लीजिए 0 हमें 2 दिया गया है, 0 कितना दिया गया है, 0 हमें यहाँ पर 2 दिया गया है। 0 जैसे ही 2 दिया गया है तो इट मीन्स x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2, ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। किसके फैक्टर्स होंगे, इस डिविडेंड के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स हमें मिल गए। अब 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारे पास। अब इससे हम क्या करेंगे, इससे जो है इसको डिवाइड करेंगे, जो ये पॉलिनोमियल दिया गया है। जैसे ही हमने डिवाइड किया हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसको फिर से फैक्टराइज कर देंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो है मिडिल टर्म बाइफर्केशन मेथड से आप इसको जो है ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो इसको जैसे ही हमने निकाला हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर आप देखिए ये दिस वन। ठीक है, ये और ये। उसके बाद इसको जैसे ही हम तोड़ेंगे इस वाले को, हमारे पास 2x माइनस 1 और x माइनस 1 2 चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 टोटल इक्वेशन बन गई, x प्लस रूट 2, x माइनस रूट 2, 2x माइनस 1 और x माइनस 1। ये 4 जो है फैक्टर्स आ गए दिए गए पॉलिनोमियल्स के। अब 4 जीरोज़ हमें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 2 जीरोज़ पहले दिए गए, 2 जीरोज़ हमने बाद में कैलकुलेट कर लिए हैं। चलिए, ये बाकी के जीरोज़ यहाँ पर 1/2 और 1 आ गया है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 पर आ जाते हैं। इससे gx से डिवाइड करना है px को। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं। -2 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, मैं एक करके आपको बता देता हूँ, बाकी आप स्वयं करें, -3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म ये पहले ये चेक करेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो x क्यूब को किससे डिवाइड करिए, x स्क्वायर से, तो ये x आ जाएगा। जैसे ही आप करेंगे
इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा -2x। क्लियर है? अब माइनस करिए, साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ आ गया -x²। अब चूंकि ये स्क्वायर की टर्म है लेकिन हमारे पास यहाँ सिर्फ x आया है तो इससे इसको माइनस नहीं कर सकते हैं, 3x² वैसे ही आ जाएगा और यहाँ ये इसमें होगा +3x - 3, ये जो है दोनों ऐड होंगे। ठीक है, तो यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो ये 7x आ जाएगा, 3x की बजाय ये आ जाएगा 7x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब डिविडेंड हमारे पास आ गया, ये आप फिर से डिवाइड करिए, -3x² अपॉन x², फिर से कटा, -3 आ गया, -3 से फिर इसको मल्टीप्लाई करिए, 3x²। ठीक है, और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, +6, साइन चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ही साइन चेंज हुआ हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म -3x थी। ठीक है, तो हमने इसको किया, ठीक है, तो यह आ गया -3x²। साइन चेंज करेंगे हम, यहाँ पर साइन चेंज करने के बाद ये प्लस में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, और यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये -9 आ जाएगा, 7x - 9। ठीक है, अब चूँकि x² - 2 की डिग्री 7x - 9 से कम है, अब इसको आगे हम डिवाइड नहीं करेंगे। ये px और gx आ गया, क्वेश्चन रिमाइंडर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको डिवाइड करना है। इसी तरह आगे चलिए, इसमें भी वही काम करना है, आपको चेक करना है क्या इसका फैक्टर है या नहीं है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आप इसको डिवाइड करिए। यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका फैक्टर है, यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका फैक्टर नहीं है। चलिए, इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह आप ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, 2 जीरोज दिए गए हैं, सारे इक्वेशन को बताना तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये 2 जीरोज दिए गए हैं, यहाँ पर आपको 2 जीरोज जो है वो दिए गए हैं, √5/3 -√5/3। तो 2 इक्वेशन बन जाएंगे हमारे पास, x -√5/3 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन x +√5/3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा x -5/3। इससे आप जो है इसको डिवाइड करिए, 3x⁴ +6x³ -2x² -10x -5। ठीक है, इससे डिवाइड करिए, आपके पास जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसको फैक्टराइज करिएगा, देन यू गॉट ऑल द जीरोज। उसके बाद आप सभी जीरोज आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को, आगे चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ऑन डिवाइडिंग दिस बाय पॉलिनोमियल gx, क्वेश्चन रिमाइंडर वर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड gx। वही आपको डिवीजन एल्गोरिथम लागू करिए इस पर। डिवीजन एल्गोरिथम जैसे ही आप लगाएंगे आपके पास gx की वैल्यू आ जाएगी। गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, gx, qx, rx वे सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम दिस। क्या करना है, इनकी डिग्रीज को आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। जैसे मान लीजिए डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, 0 आ जाएगी। इट मीन्स रिमाइंडर क्या है, कांस्टेंट आए। तो कोई भी आप ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जिसकी जो रिमाइंडर है वो कांस्टेंट आए या एक। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं जहां पर डिग्री ऑफ px जो है डिग्री ऑफ qx के बराबर हो, यानी डिग्री ऑफ डिविडेंड डिग्री ऑफ क्वोशिएंट के बराबर हो। ठीक है, इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आप लिख कर यहाँ पर दिखा सकते हैं। चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये बच्चों एक्सरसाइज थी 2.3 जो कि हमने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया, एंड दैट्स इनफ फॉर दिस वन। थैंक यू।